जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको भरत जी का प्रसंग सुनाएंगे। जब भगवान राम को वनवास हो जाता है और राजा दशरथ जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो भरत जी को फिर बुलाया जाता है। तो दोस्तों, यह चौपाई आपको सुनाएंगे। सज आरती मुदित उठ धाये, द्वार्यों भेट भवन ले आए। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनो मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठी दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। कहीं के हर्षित यही भांते, मनो मुदित दव लाए किराते। सुतै सोच देख मन मारे, पूछत नेहर कुशल हमारे। एक कह के ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारी बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहे भरत सुनाए, पूछी निज कुल कुशल भलाए। कहो कह तात कहा शब माता, कहा सिया राम लखन प्रिय भराता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीता जी और मेरे बड़े भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? सुने सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सोल समा, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कह के भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारे, भय मंथरा सहाय विचारे। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपते पुरपग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहम्यो करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारे। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंहों की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो हे, तात न राम सौंपे हो मोहे। बहुर धीर धरे उठे संभारे, कहो पितु मरन हेतु महतारे। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि शुद्ध वचन कहत कह के, मरम पाछ जनो माहुर दे। आदियों ते सब आपने करने, कुटिल कठोर मुदित मन बरने। पुत्र का वचन सुनकर कह के कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर
चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैके ने अपनी शव करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दे। भरतें बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपनो पो जान जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलोक सुते समझावते, मनो जरे पर लोन लगावते, तात राव नहीं सोचे जोगो, बिढ़े सुकृत जसु के ने भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैके समझने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका प्राप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करऊं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पाले हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए, ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुट सहम्यो राजकुमारो, पाके छत जनो लाग अंगारो, धीरज धरि भरे ले उसासा, पाप निसवै भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ने यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरुच रहे अति तोहे, जन्मत काहे न मारे मोहे, पेड़ काटते पालों सींचा, मीन जियन निते बार उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जन को, राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तय कुमत जियठयो, खंड खंड हुए हृदय न गयो, बरमागत मन भय नहीं पीरा, गरिन जी हम हो पर्यो न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति तोरे किम कीने, मरण काल विधि मत हर लीने, विधु नार हृदय गति जाने, सकल कपट अध अवगुण खाने। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो किम जाने ते स्वभाव,
असको जीव जंतु जग माहे, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाहे। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अते अहित राम ते तोये, को तो अस सत्य कहो मोहे। जो हसे सो हसे मुँह मसलाए, आँखें ओट उठे बैठे जाए। वह श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात के बाद कहो कछ तोय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाए, जरे घात से कछु न बसाए। ते अवसर कुबरी तहाए, बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, परंतु कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों को सजाकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखिरिस भर्यों लखन लघु भाए, भरत अनल धृत आहुति पाए। हम लात तुहे कुबर मारा, परे मोह भर महित करत पुकारा। उसे सजी देकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध से भर गई, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति